हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में, जहां पर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जुड़े हुए कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सरल और सीधी भाषा में समझाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं स्टेराइल फिलिंग के दौरान यूज़ होने वाले फिलिंग मैकेनिज्म के बारे में, जो कि असेप्टिक प्रोडक्शन में विभिन्न विभिन्न फार्मुलेशन में यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और जानते हैं कौन से मैकेनिज्म होते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे स्टेराइल फिलिंग मशीन के बारे में और फिलिंग मशीन में कौन से मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं जिससे कि हमारा लिक्विड फिल होता है, और उन मैकेनिज्म की क्या एडवांटेज होती है और उस मैकेनिज्म की क्या क्या लिमिटेशन होती है। तो जुड़े रहिए अंत तक, जिससे कि आपको बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग जानकारी जानने को मिलेगी। फिलिंग मशीन में यूज़ होने वाले मैकेनिज्म को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर क्या रिक्वायरमेंट है फिलिंग मशीन में अलग अलग मैकेनिज्म को यूज़ करने की। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसमें भी स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में फिलिंग के लिए वायल, एम्प्यूल, सिरिंज और कार्ट्रिज का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के यूसेज के लिए किया जाता है। तो इन सभी जो कंटेनर है उनका उपयोग जो है एक बहुत ही स्पेसिफिक यूज़ होता है, जो कि मेडिसिन का होता है और ये क्रिटिकल है। इसके लिए इनमें जो सॉल्यूशन फिल किया गया है उनका एक्यूरेट और स्टेराइल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस कॉम्प्लेक्स या क्रिटिकल चीज़ को अचीव करने के लिए फिलिंग मशीन में अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है, जो कि डिपेंड करता है कि इन वायल, एम्प्यूल, सिरिंज और कार्ट्रिज में हम किस प्रकार का प्रोडक्ट फिल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की विस्कोसिटी क्या है, कंटेनर किस टाइप का है और एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इन सभी चीज़ों को बैलेंस करके फिलिंग मशीन के मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से डीप आर्सेनेटेड वायल में फिलिंग करी जाती है। तो इस वीडियो में स्टेराइल वायल को फिल करने का जो प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है वो रहा है पेरिस्टेटिक पंप से फिलिंग करना। पेरिस्टेटिक पंप में फिलिंग में करने के लिए एक फ्लेक्सिबल सिलिकॉन ट्यूबिंग का यूज़ किया जाता है, जो कि पेरिस्टेटिक पंप के रोलर के बीच में कंटिन्यूसली स्क्वीज होती रहती है। जब रोलर ट्यूब को प्रेस करता है तो लिक्विड आगे पुश होता है और कंटेनर में फिल हो जाता है, और जैसे ही रोलर रिलीज होता है ट्यूब अपनी शेप वापस ले लेता है, जिससे कि ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट होती है और प्रोडक्ट फिर से ट्यूब में ड्रॉ हो जाता है या फिल हो जाता है। इस तरीके से एक कंटिन्यूअस और एक्यूरेट फिलिंग अचीव हो पाती है। पेरिस्टेटिक पंप को यूज़ करने से होने वाले एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनका इंस्टॉलेशन ईजी होता है, क्योंकि पेरिस्टेटिक पंप में ट्यूब ही होती है जो मेनली प्रोडक्ट के कॉन्टेक्ट में आती है, और इसको ऑटोक्लेव किया जा सकता है। और इसके साथ ही मोस्टली सिलिकॉन ट्यूबिंग जो होती है सिंगल यूज़ होती है, तो इससे कंटामिनेशन का चांसेस बहुत कम हो जाता है। पेरिस्टेटिक पंप के जो पार्ट है वो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं, तो इससे भी कंटामिनेशन का जो चांसेस है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। पेरिस्टेटिक पंप आइडल है स्मॉल वॉल्यूम फिल्म करने के लिए, जो कि वायल्स, एम्प्यूल्स और प्रीफिल्ड सिरिंज में आमतौर पर यूज़ किया जाता है। पेरिस्टेटिक पंप का सेटअप और चेंज ओवर भी बहुत ही सिंपल होता है। अब बात करते हैं पेरिस्टेटिक पंप की लिमिटेशन के बारे में। हर सिस्टम जो होता है उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होता ही है, उसी प्रकार से पेरिस्टेटिक पंप का भी कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे कि ट्यूब का वेयर एंड टियर अगर होता है तो इससे फिलिंग की एक्यूरेसी इफेक्ट हो सकती है। अगर ट्यूबिंग कहीं से कट फट जाती है, ट्यूबिंग पुरानी होती है, तो इससे फिलिंग वॉल्यूम की एक्यूरेसी फ्लक्चुएट हो सकती है। पेरिस्टेटिक पंप जो है वो विस्कस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा विस्कस होता है तो ट्यूबिंग के स्क्वीज के दौरान इसमें स्मूथ फ्लो ना होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ ये लॉन्ग टर्म ऑपरेशन में भी इनको फ्रीक्वेंटली रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये पेरिस्टेटिक पंप के कुछ लिमिटेशंस है। इस वीडियो में स्टेराइल फिलिंग के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ किया गया है उसे पिस्टन और सिलेंडर मैकेनिज्म या पिस्टन पंप मैकेनिज्म भी कहते हैं।
इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब पिस्टन का बैकवर्ड मूव होता है तो सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और लिक्विड जो है वो सिलेंडर के चैम्बर के अंदर एस्पिरेट या फिल हो जाता है। और उसके बाद जब पिस्टन को हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तो लिक्विड प्रेशर के साथ कंटेनर में डिस्पेंस हो जाता है या फिल हो जाता है। ये मूवमेंट रोटरी कैम या मोटर के थ्रू होता है, जिससे कि हर एक स्ट्रोक पर एक्यूरेट और रिपीटेबल फिलिंग होती है। इस मैकेनिज्म में काफ़ी रिलायबिलिटी और हाई एक्यूरेसी होती है। पिस्टन पंप सिस्टम के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ये सिस्टम बहुत हाई एक्यूरेसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके हर एक स्ट्रोक में सेम वॉल्यूम फिल हो पाती है। इसीलिए इंजेक्टेबल प्रोडक्ट फिलिंग के लिए ये आइडल माना गया है। पिस्टन पंप सिस्टम सूटेबल होता है विस्कस लिक्विड के लिए। जो प्रोडक्ट थिक होते हैं उन्हें भी पिस्टन पंप की मदद से आसानी से फिल किया जा सकता है। पिस्टन पंप की मदद से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बहुत सारी रेंज में फिल करने की, क्योंकि पिस्टन पंप का स्ट्रोक एडजस्ट करके उसमें डिफरेंट फिल वॉल्यूम भी हम अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही पिस्टन पंप सिस्टम से हाई स्पीड प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं इनके लिमिटेशन के बारे में। क्योंकि ये इसमें पिस्टन पंप असेंबली होती है, इसलिए इनका क्लीनिंग और इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि पिस्टन और सिलेंडर कॉन्टैक्ट पार्ट्स को प्रॉपर्ली क्लीन करना पड़ता है। हर बैच चेंज ओवर के बाद में इनको CIP SIP करना मैनुअली किया जाता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट होने की वजह से इसमें कभी कभी क्लीनिंग वेरिफिकेशन में या क्लीनिंग वैलिडेशन में भी इशू आते हैं। तो ये इस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस है। इस वीडियो में लिक्विड फिलिंग का या एक्सटर्नल प्रोडक्ट फिलिंग का जो आप मैकेनिज्म देख रहे हैं उसको टाइम प्रेशर या वैक्यूम बेस्ड प्रेशर प्रिंसिपल कहते हैं। जैसा कि इसमें इसका नाम है, ये टाइम और प्रेशर के ऊपर बेस होता है। तो इस प्रकार की फिलिंग में एक प्रेशराइज टैंक, जिसे बफर टैंक भी कहते हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। और जब फिलिंग स्टार्ट होती है तो इस बफर वेसल के अंदर एक वॉल्व होता है जो फिलिंग कमांड जाने पर वॉल्व खुलता है और एक स्पेसिफिक टाइम तक ही खुला रहता है, जिससे कि कंटेनर के अंदर जितना हमें वॉल्यूम फिल करना होता है वो प्रेशर और टाइम के बेस के ऊपर होता है और उसी से एक्यूरेट फिलिंग भी की जाती है। कभी कभी इस सिस्टम में वैक्यूम भी अप्लाई किया जाता है, जिससे लिक्विड और फास्ट और एक्यूरेटली ड्रा हो। इसलिए इस सिस्टम को टाइम प्रेशर या वैक्यूम बेस्ड फिलिंग सिस्टम कहते हैं। अगर हम इस सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इस फिलिंग मेथड के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है, जैसे कि सिंपल डिज़ाइन। इस सिस्टम में कोई पिस्टन या कॉम्प्लेक्स मूविंग पार्ट्स नहीं होते जो प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आते हैं। इनका क्लीनिंग और इंस्टॉलेशन इजी होता है क्योंकि प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रेशराइज टैंक से आता है। ये सिस्टम जो है एक्वास और फ्री फ्लोइंग लिक्विड के लिए सूटेबल होते हैं जिनकी विस्कोसिटी कम होती है। इस प्रकार के सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और इनका मेंटेनेंस भी इजी होता है। अब बात करते हैं इन सिस्टम के लिमिटेशंस की। जैसे हर फिलिंग मैकेनिज्म के कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ लिमिटेशन होते हैं, वैसे ही इस सिस्टम के भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि इसमें अगर विस्कस प्रोडक्ट फिल किया जाए तो उसकी एक्यूरेसी कम होती है। इस प्रकार का सिस्टम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए आइडल नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें थोड़ा वैल्यू वेरिएशन हो सकता है और अगर ड्रग प्रोडक्ट कॉस्टली है तो इसमें वेस्टेजेस के चांसेस भी बढ़ जा सकते हैं। फिलिंग एक्यूरेसी वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट की विस्कोसिटी और प्रेशर पे उसकी कंसिस्टेंसी किस प्रकार है। अब अगर माना जाए तो ये सिस्टम अच्छा भी है बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। इसलिए इस प्रकार के सिस्टम का यूसेज जनरली लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल में होता है और एक्वस सिस्टम में इनका उपयोग IV फ्लूइड में मैक्सिमम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और एक्यूरेसी भी स्पीड के साथ में मैच होती है। आमतौर पर यह सिस्टम FFS या BFS सिस्टम में यूज होता है। स्टेराइल फिलिंग में अगला जो फिलिंग सिस्टम है जो कि हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं वो वन ऑफ द एडवांस सिस्टम है, जिसे मास फ्लो मीटर फिलिंग सिस्टम या मैकेनिज्म के नाम से भी
जाना जाता है। तो इस प्रकार के सिस्टम में जो फ्लो मीटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोरियोलिस मास फ्लो मीटर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। ये मीटर जो होते हैं डायरेक्टली लिक्विड का मास, वेट या वॉल्यूम मेज़र करते हैं और वॉल्यूम नोज़ल के थ्रू फ्लो होती है। तो इससे जो रिक्वायर क्वांटिटी है वो अचीव हो जाती है। इसमें जब फ्लो करना होता है तो वॉल ओपन होता है और वॉल क्लोज होता है जब फिलिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार की जो फिलिंग प्रोसेस होती है वो हाईली एक्यूरेट होती है और इसमें पिस्टन या कोई रोलर का यूज़ भी नहीं होता है। साथ ही साथ ये बहुत एक्यूरेट और रिलायबल मेथड भी है। अब इनके एडवांटेजेस की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बोला, ये एक्सट्रीमली एक्यूरेट होती है क्योंकि इसमें जो मैकेनिज़्म है वो फ्लो मीटर बेस्ड मैकेनिज़्म है। तो वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के मास या वॉल्यूम को मेज़र करता है, तो इससे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार के सिस्टम में हम वाइड विस्कोसिटी रेंज को भी हैंडल कर सकते हैं। अब इस सिस्टम के थ्रू चाहे लिक्विड एक्वस हो या थिक हो या बहुत ज़्यादा विस्कस हो, उसको भी मास फ्लो मीटर की सहायता से फिल किया जा सकता है। इसमें कोई मैकेनिकल वियर एंड टियर नहीं होता क्योंकि इसमें प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट फ्लो मीटर की सहायता से नोजल से पास होता हुआ डायरेक्ट कंटेनर में फिल हो जाता है। तो इसमें कोई पिस्टन, स्क्रू, रोलर या सिलिकॉन ट्यूबिंग की आवश्यकता नहीं होती और इस प्रकार के कोई कॉन्टैक्ट भी प्रोडक्ट से नहीं होते। इनकी स्केलेबिलिटी भी इजी है, चाहे छोटा बैच साइज़ हो या बड़ा कमर्शियल बैच साइज़ हो, सभी में ये मास फ्लो मीटर सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं इनके लिमिटेशंस की। तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये एडवांस सिस्टम है तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। इनका वैलिडेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इनमें फ्लो मीटर होता है जिनका कैलिब्रेशन और क्वालिफिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस प्रकार को इस सिस्टम को हैंडल करने के लिए स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इनका मेंटेनेंस भी करने के लिए बहुत स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। इनकी एप्लीकेशन मुख्यतः हाई वैल्यू ड्रग्स जहां एक्यूरेसी बहुत क्रिटिकल होती है, इनकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार के सिस्टम में मास फ्लो मीटर सिस्टम यूसेज किया जाता है। इस वीडियो में फिलिंग का हम जो सिस्टम देख रहे हैं वो ड्राई पाउडर फिलिंग में यूज़ किया जाता है। इस प्रकार के सिस्टम को आगर या पाउडर फिलिंग सिस्टम भी कहते हैं। इस फिलिंग में स्टेराइल पाउडर को फिल किया जाता है। इस सिस्टम में पाउडर को फिल करने के लिए एक हॉपर का यूज़ किया जाता है जो कि एक ऑगर स्क्रू पर डिपेंड करता है। ये ऑगर स्क्रू हॉपर के अंदर रोटेट होता रहता है और जिससे कि जो पाउडर है वो मेन हॉपर से लेकर अगले वाला जो छोटा हॉपर होता है उसमें डिस्चार्ज होता है और फिर ये पाउडर जो होता है वो छोटे हॉपर से हमारा जो पाउडर फिलिंग का व्हील होता है उसमें वैक्यूम सिस्टम की सहायता से अंदर डिस्पेंस होता है और ये डिस्पेंस पाउडर फिर वैक्यूम और नाइट्रोजन की सहायता से वायल के अंदर फिल किया जाता है। इस प्रकार के सिस्टम में पाउडर को फिल करने की बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। अगर इस सिस्टम के हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये हाईली एक्यूरेट होता है। इस प्रकार के सिस्टम की सहायता से हम 1 mg से लेकर ग्राम तक का क्वांटिटी भी फिल कर सकते हैं। इसमें पुअरली फ्लोइंग पाउडर जो होते हैं उनको भी इस सिस्टम की सहायता से फिल किया जा सकता है और साथ ही साथ ये सिस्टम इस प्रकार से डिज़ाइन होता है कि इसमें पाउडर जो है फ्लोइंग नहीं होता इन्वायरमेंट में और एक्सेप्टिंग कंडीशन भी मेंटेन हो पाती है। साथ ही साथ इस प्रकार के सिस्टम में हाई स्पीड प्रोडक्शन भी हम निकाल सकते हैं। इन सिस्टम के लिमिटेशन की अगर बात करें तो अगर में अगर कोई हाइड्रोस्कोपिक या मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग पाउडर होता है तो उसमें क्लॉगिंग हो सकती है। इसमें पाउडर का कॉम्पैक्शन एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकता है। इस प्रकार के सिस्टम से डस्ट जनरेट होने की रिस्क होती है जिससे कि क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है। अगर इस सिस्टम को प्रॉपरली या फ्रिक्वेंट कैलिब्रेशन नहीं किया जाता तो इसमें एक्यूरेसी डिस्टर्बेंस हो सकती है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि स्टेराइल फैसिलिटी में किस प्रकार के फिलिंग मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगा होगा
और इस एक्सप्लेनेशन ने आपके फार्मा नॉलेज को और स्ट्रांग बनाया होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके फैसिलिटी में कौन सा फिलिंग मैकेनिज़्म यूज़ होता है। और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में नॉलेज या जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, स्टे स्टेराइल। थैंक यू सो मच।